हमारी आज की कहानी का नाम है बुराई पर अच्छाई की जीत। सुंदर वन के घने जंगलों में एक चंपू नाम का हाथी रहता था। वह बहुत ही खूंखार था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। वह हाथी सबको बहुत परेशान करता था। कभी अपनी सूंड से किसी के ऊपर पानी फेंक देता तो कभी किसी को पैरों के नीचे दबाकर मार देता था। वह अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करता था। इस बार दशहरा आने वाला है और सभी जानवर बहुत खुश थे। खरगोश जैसे ही लोमड़ी को वहां से जाते हुए देखता है, खरगोश बोल पड़ता है, लोमड़ी चाची इधर आओ ना, हमें इस बार दशहरे पर रामलीला करनी है। प्लीज़ प्लीज़ चाची, आप हाथी दादा से बात करो ना, वह हमें इस बार रामलीला करने दे। तभी लोमड़ी कहती है, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं उनसे बात कर सकती, मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है, वो तो मुझे मार देंगे। तभी बंदर उछलता हुआ आता है और कहता है, बस इतनी सी बात, चलो मैं चलता हूँ, तुम सब मेरे साथ चलो और मैं पूछ लूँगा हाथी दादा से। तो तब भी बंदर के साथ बिल्ली, कुत्ता और हिरन भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे सभी हाथी के पास पहुंच जाते हैं और डरते डरते पूछते हैं, हाथी दादा, हमें इस बार जंगल में रामलीला करनी है, प्लीज़ प्लीज़ हमें करने दो ना, हाथी दादा प्लीज़। तभी हाथी चिल्लाता है, नहीं नहीं, कोई रामलीला नहीं होगी इस जंगल में, जाओ तुम सब अपने अपने घर जाओ। तभी वहाँ से जंगल के राजा शेर, जिनका नाम शमशेर सिंह था, गुजर रहे थे। उन्होंने यह शोर सुना तो तुरंत वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, ये शोर कैसा है, ये शोर कहाँ से आ रहा है? तब क्या हुआ बच्चों, तुम सब इतना परेशान क्यों हो? तभी बंदर बोल पड़ता है, महाराज देखो ना, हमें इस बार दशहरे पर रामलीला करनी है और ये हाथी दादा हम मना कर रहे हैं, और ये हाथी दादा हमें मना कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ आप कुछ करो ना, आप तो जंगल के राजा हो, आप तो बहुत स्ट्रांग हो, कुछ भी कर सकते हो। यह बात सुनकर शेर शमशेर सिंह हाथी पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, तुम बच्चों को मना क्यों कर रहे हो? उन्हें रामलीला करने दो, ये बुरे काम करना छोड़ दो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें समझ में नहीं आती इतनी सी बात? तो हाथी डर जाता है और कहता है, नहीं महाराज, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, देखो मैं तो मना भी नहीं कर रहा हूँ। तभी शमशेर सिंह की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और रामलीला की तैयारी में जुट जाते हैं। अब खरगोश कहता है, मैं तो राम बनूंगा। तभी हिरन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं भी रामलीला में भाग लूँगा, मुझे तो लक्ष्मण बनना है। और बिल्ली कहती है, चलो मैं सीता माता बन जाऊंगी। तभी बंदर उछलता हुआ आता है, अरे भाई मैं तो हनुमान बनूंगा, वीर हनुमान। और इस तरह खरगोश राम बनता है, हिरन लक्ष्मण बनता है, बिल्ली सीता बनती है और बंदर हनुमान बनता है। अब वो सब सोचते हैं कि हाथी को क्या रोल दें। तभी हाथी कहता है, हाँ बच्चों चलो, मैं तो रावण बन जाऊंगा और रावण का रोल कर लेता हूँ। तो जंगल के बाकी सभी जानवर और शमशेर सिंह रामायण देखने आते हैं। अब रामलीला शुरू होती है। राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र थे और सीता माता भगवान राम जी की पत्नी थी। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता देखो वनवास में जंगल में जा रहे हैं। उनको 14 वर्षों का वनवास मिला है। अब उन्हें 14 साल तक जंगल में ही रहना पड़ेगा। तभी सीता को जंगल में अकेले पाकर रावण सीता को उठाकर अपने महल में ले जाता है और साथ ही बोलता जाता है, हा मैं कौन, लंकेश जगत नरेश, मुझसे शक्तिशाली और पराक्रमी कोई नहीं, मेरे बल और पराक्रम को सारा संसार जानता है, हर एक छोटा बड़ा मानता है। हा मैं लंकेश जगत नरेश। और सीता माता का हाथ पकड़कर उन्हें ले जाता है। सीता माता बोलती जाती है, नहीं मुझे मत लेके जाओ, राम मुझे बचाओ, लक्ष्मण प्लीज़ मुझे रावण से छुड़ाओ। और सीता माता अपने गहने नीचे डालते हुए चली जाती है ताकि जब राम और लक्ष्मण उनको ढूंढने आए तो उनको आसानी हो।
रावण जो था वो सभी देवताओं को भी बहुत परेशान करता था। तभी कुछ दिनों बाद हनुमान जी की सहायता से भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढने निकलते हैं। हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण की सहायता करते हैं। वह सब वहाँ पर रावण के महल में पहुँच जाते हैं और उनका युद्ध रावण से होता है। ये देखो रावण आया, फिर से बोलता है, मैं कौन, लंकेश जगत नरेश, मुझसा बल और पराक्रमी कोई नहीं इस संसार में। मेरे बल और पराक्रम को हर योद्धा मानता है, हर एक छोटा बड़ा मानता है। मैं लंकेश जगत नरेश, हा हा हा। तभी भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं और पहले तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, अच्छे बन जाओ, लेकिन रावण नहीं मानता। और राम और लक्ष्मण, हनुमान जी, सुग्रीव, ये सब की सहायता से रावण के साथ युद्ध करने लगते हैं। शे 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 शे। रावण गिरता है। हा धम। हे राम। आप देखो रावण गिर जाता है और रावण के मुंह से भी निकलता है हे राम। और उसको समझ आ जाती है कि मुझे भी अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए। बुराई का फल बुरा ही मिलता है, बुरे काम करोगे तो उसका फल भी बुरा ही मिलता है। और रामलीला समाप्त होते ही हाथी उठ खड़ा होता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, किसी को नहीं मारूँगा। उसकी इस बात सुनकर बिल्ली मासी कहती है, अरे भाई हाथी, क्या हुआ क्या हुआ, तुम माफ़ी किस बात की मांग रहे हो, अभी तो तुमने कुछ किया ही नहीं। हाथी कहता है, हाँ हाँ मासी, हाँ हाँ, देखो मैंने रावण की भूमिका निभाई तो मुझे समझ आ गया, हमें अच्छे काम करने चाहिए, बुरे नहीं करने चाहिए। जैसे भगवान राम अच्छे कार्य करते थे और उन्होंने बुराई का अंत किया, तो मैं भी अब से अच्छे काम करूँगा, किसी को तंग नहीं करूँगा। देखो राम और लक्ष्मण अपनी सीता माता को भी घर लेकर चले गए और रावण का अंत हो गया। तो बच्चों, इस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था और तभी से हम दशहरे का त्यौहार मनाते हैं। तो इसी तरह हम सबको भी हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कलम से कहानी तक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।